विधायक ने चुनाव आयोग की उड़ाई धज्जियां, वोट के लालच में छात्राओं को वितरित किया महंगी स्कूटी। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 8 जनवरी की शाम 4 बजे से चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन चायल विधायक द्वारा वोट के लालच में छात्राओं को प्रतियोगिता का बहाना बनाकर महंगे दामों वाली स्कूटी बांटकर चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता 8 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा लागू कर दी गई थी। इसके बाद किसी भी मतदाता को धन का लालच अथवा अवैध शराब या पैसे का वितरण नहीं किया जाएगा। लेकिन रविवार को नगरपालिका भरवारी स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलेज में चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता द्वारा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया। आरोप है कि चायल विधायक संजय गुप्ता ने आचार संहिता के पहले खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें क्षेत्र के हजारों लड़कियों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों को मौजूदा समय पर पुरस्कार नहीं दिया गया। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 16 जनवरी के दिन रविवार को रिद्धि सिद्धि कॉलेज में खेल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 40 लाख से अधिक की 40 स्कूटी 40 छात्राओं को वितरित की गई, जिसमें क्षेत्र के लाखों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा कोरोना वायरस का पालन नहीं किया गया। वहीं पर चुनाव आचार संहिता का विधायक द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उल्लंघन किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी ने लाखों की जनसंख्या में मौजूद जनसमूह से माइक से वोट की अपील करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है। ऐसी दशा में इन दोनों जिम्मेदार लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जिला प्रशासन को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के नियमों में बताया गया है कि किसी भी मतदाता को अवैध शराब या पैसों का लालच नहीं दिया जाएगा। वहीं पर किसी प्रकार का पुरस्कार भी वितरित नहीं किया जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा 15 जनवरी तक रैली कार्यक्रम हुआ। जनसभाओं पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी चुनाव आयोग द्वारा 22 जनवरी तक चुनाव आचार संहिता में रैली कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाई। फिर भी चायल विधायक द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर 16 जनवरी को लाखों लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से एकत्र कर वोट की अपील करते हुए 40 छात्राओं को उनके अभिभावकों के सामने पुरस्कार वितरित किया। क्या कार्यक्रम था और किन बच्चों को आपने 40 को दिया? रिद्धि सिद्धि एजुकेशनल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी हमने एक रानी लक्ष्मीबाई प्रतिभा खोज परीक्षा संपन्न कराई थी। चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष गौरवपूर्ण पूर्ण हुए हैं, जिसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह आज ऑर्गेनाइज किया। उसमें प्रतिभागी जो परीक्षार्थी बेटियां थी, उनमें से 40 बेटियां मेरिट पे, जिन्हें स्कूटी का पुरस्कार आज उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अन्य सभी बच्चियों के लिए भी जो सम्मान पत्र है उसकी आज घोषणा हुई। कितने बच्चे जो 9000 आप बता रहे थे? 9462। क्या उनको कैसे जाएंगे, मतलब वहाँ पे उनको कैसे? हमारा ट्रस्ट परिवार के सदस्य, हमारे ट्रस्ट के लोग उन सभी बच्चियों के घर, चूंकि उनका एड्रेस है, उनका टेलीफोन नंबर है, ट्रस्ट परिवार के लोग उनका प्रशस्ति पत्र और उनका पूरा उपहार पुरस्कार उनके घर तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम कब से कर रहे हैं? ये प्रोग्राम मेरा शुरू से चल रहा है। 2019 में किया, 2020 में कोविड कारण नहीं किया, इधर किया, 18 में किया। हम लोग कंटिन्यू हर साल कर रहे हैं। राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रोग्राम को हम अपने विद्यालय के माध्यम से पहले से भी तमाम बेटियों को शैक्षिक रूप से गोद लेकर उनको पढ़ाने का कार्य हम विगत लगभग 15 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। हमारे रिद्धि सिद्धि कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में भी 10% सीट लड़कियों के लिए निःशुल्क कोटा है। ये हमारा बहुत पुराना अभियान है। मैं इसे अपने समाज की बेटियों को प्रमोट करना, बेटियां हमारी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, पैरों पे खड़ी हों, ऐसी बेटियों को हम सपोर्ट करते हैं। एफटी लैब के लिए बंशीलाल की रिपोर्ट।